नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप? मस्त हो ना? तो एकदम मस्त ही रहना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है ना, वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों आपके लिए। ठीक है। और ये नीट के स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए, जो बोर्ड की क्लासेस है और जो नीट की क्लासेस है उसके लिए ये बायोलॉजी का जो मैं क्लास आज आपको देने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों द पिस्टिल। ठीक है, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर फ्लावर के बारे में बताया था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। और हमने देखा था कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है फ्लावर के अंदर, उसको एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम में हमने पढ़ा था कि ये स्टामेन से बने होते हैं। स्टामेन में एंथर होता है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा दोस्तों माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिन्हें ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पिस्टिल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं दोस्तों। और हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोसेक के बारे में, जो कि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पिस्टिल के बारे में। सबसे पहले पिस्टिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइनोशियम क्या होता है दोस्तों। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दोस्तों जो आप देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये से ये वाला पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये एंड्रोशियम है। क्या है दोस्तों? ये एंड्रोशियम है दोस्तों। एंड्रोशियम है दोस्तों ये। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। जबकि आप देख सकते हैं जो बीच में आपको ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से, सुराई वाला, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से बीच वाला, ये क्या है दोस्तों? यह है गाइनोशियम दोस्तों। क्या है दोस्तों? गाइनोशियम है। ठीक है, और आपको पता है गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल्स। गाइनोशियम पिस्टिल्स से बने हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जैसे आप देखिए पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, जो इस पिस्टिल का सबसे दोस्तों जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसा वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये स्टिग्मा कहलाता है। और पिस्टिल का जो ये नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों, जो ये गर्दन है, इसकी नेक है, इसको हम स्टाइल कहते हैं दोस्तों। और जो पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला जो ये चौड़ा वाला पार्ट है ना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ओवरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसको हम ओवरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो आगे बात आपको समझ में। तो दोस्तों ये जो तीनों पार्ट मिलकर, ये तीनों पार्ट मिलकर ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? पिस्टिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिस्टिल इसको अपन कहते हैं दोस्तों। पिस्टिल है ये। क्या है ये? पिस्टिल है। और दोस्तों जो गाइनोशियम है ना, वो पिस्टिल से ही बना होता है। तो गाइनोशियम मीन्स क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन बाय गाइनोशियम। एंड पिस्टिल के बारे में अपन क्या पढ़ सकते हैं कि गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, कि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन गाइनोशियम कहते हैं और गाइनोशियम पिस्टिल से बना हुआ होता है। अब यहां पर क्या है दोस्तों? पिस्टिल ही गाइनोशियम है और गाइनोशियम ही यहां पर पिस्टिल है इस फ्लावर में, क्योंकि इस गाइनोशियम में केवल एक ही पिस्टिल है दोस्तों। तो इसका पिस्टिल ही इसका क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया। जैसे मैं बोलूं कि मेरे अगर किसी के हाथ में एक ही फिंगर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे किसी में हाथ की जगह एक फिंगर ही लग रही है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसकी फिंगर ही उसका हाथ है या उसका हाथ ही उसकी फिंगर है। बोल सकते हैं ना ऐसे दोस्तों। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं कि कोई बंदा एक रूम में रहता है, तो उसके घर में एक ही रूम है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना वही उसका रूम है और वही उसका घर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ये फ्लावर का डायग्राम आपको दिया गया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें गाइनोशियम में केवल एक ही पिस्टिल है। इस गाइनोशियम में केवल एक ही पिस्टिल है। ऐसा ये मटकी के जैसा जो लंबा सा आपको दिख रहा है, इसलिए यहां पर पिस्टिल का सबसे अपर पार्ट तो स्टिग्मा है। फिर ये जो नेक वाला पार्ट है इसको स्टाइल कह रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है दोस्तों, पार्ट होता है, उसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर दोस्तों क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है दोस्तों। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है। ये जो ओवरी है ना दोस्तों, इस ओवरी के अंदर
ओव्यूल मिलता है। ये क्या है, अंदर गोल सा ओव्यूल है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। गायनोशियम में दोस्तों अगर सिंगल पिस्टिल हो, गायनोशियम में केवल क्या हो, अगर गायनोशियम में दोस्तों अगर एक ही पिस्टिल हो तो ऐसे फ्लावर को मोनोकार्पिलरी फ्लावर या मोनोकार्पुलरी गायनोशियम कहते हैं दोस्तों। और अगर गायनोशियम के अंदर मोर देन वन पिस्टिल हो, यानी कि एक से ज्यादा पिस्टिल हो दोस्तों, तो ऐसे गायनोशियम को अपन क्या बोल सकते हैं, मल्टी कार्पिलरी पिस्टल कहते हैं। तो मोनोकार्पिलरी पिस्टल किसे कहते हैं दोस्तों, अगर गायनोशियम में ओनली फॉर कितना पिस्टिल है, गायनोशियम में ओनली फॉर अगर वन पिस्टिल है तो ऐसे पिस्टिल को मोनोकार्पिलरी पिस्टल कहेंगे। और दोस्तों अगर गायनोशियम के अंदर मोर देन वन पिस्टिल है तो इसे मल्टी कार्पिलरी कहेंगे दोस्तों। तो ये तो आ गई बात अपन को समझ में। ठीक है, अब आपको पता है अगर सारे के सारे गायनोशियम, मतलब गायनोशियम में पाए जाने वाले सारे के सारे पिस्टिल, गायनोशियम में पाए जाने वाले सारे के सारे पिस्टिल अगर आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, तो ऐसे पिस्टिल को या ऐसे गायनोशियम को क्या बोलेंगे अपन, सिनकार्पस गायनोशियम कहेंगे। पिस्टिल में बी फ्यूज्ड टुगेदर तो सिनकार्पस कहलाता है। और अगर पिस्टिल सारे के सारे अलग है दोस्तों तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एपोकार्पस कह सकते हैं। तो दोस्तों मोनोकार्पिलरी गायनोशियम क्या है, अगर एक ही पिस्टिल होता है एक गायनोशियम में तो उसको मोनोकार्पिलरी पिस्टिल कहते हैं। और अगर दोस्तों किसी गायनोशियम में एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसको मल्टीकार्पिलरी गायनोशियम कहते हैं। अगर किसी गायनोशियम में पाए जाने वाले सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज है, जुड़े हुए हैं, तो उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और अगर पिस्टिल अलग अलग है, फ्री है, तो उसको एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर है ना बहुत सारे पिस्टिल है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं बहुत सारे पिस्टिल बना दूं, यहां पर देखिए एक पिस्टिल है, ठीक है, ये दो पिस्टिल है, ठीक है, इसी तरह से आप देखिए ये तीन पिस्टिल है। अगर एक ही गायनोशियम के अंदर बहुत सारे पिस्टिल पाए जा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और यदि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर गायनोशियम के अंदर केवल एक ही पिस्टिल पाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मोनोकार्पिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी गायनोशियम के नाम से उसको जाना जाएगा। तो ये तो आ गई बात समझ में। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहां पर इस एग्जाम्पल में आप देखो, इस मल्टी कार्पिलरी गायनोशियम के अंदर आप देखो सारे के सारे पिस्टिल अलग अलग आपको दिख रहे हैं, तीनों पिस्टिल अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे गायनोशियम को एपोकार्पस गायनोशियम कहते हैं दोस्तों। तो ये एपोकार्पस गायनोशियम हो गया। और अगर दोस्तों जो गायनोशियम में पाए जाने वाले पिस्टिल है वो आपस में फ्यूज्ड है तो उसको सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे। अब जरा अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में दोस्तों, कि पिस्टिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, पिस्टिल आपको यहां पर एक तो दिख ही रहा है, लेकिन मैं चाहूं तो एक यहां पर जैसे आपको सिंपल ही बता देता हूं बिल्कुल, कि पिस्टिल इस तरह से होता है। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट ऐसा और नीचे से ये पिस्टिल ऐसा होता है। तो ये है पिस्टिल। ठीक है, यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों। पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना दोस्तों, ये स्टिग्मा होता है दोस्तों। पिस्टिल हैज 3 पार्ट। पिस्टिल हैज 3 पार्ट। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, स्टिग्मा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है दोस्तों, और क्या होती है, ओवरी होती है दोस्तों। क्या होती है, एक तो स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है और एक ओवरी होती है दोस्तों। ठीक है, अब जरा अपन देख लेते हैं स्टिग्मा के बारे में, कि स्टिग्मा क्या है भैया। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। दोस्तों जब एंथर में से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं तो ये पोलन ग्रेन कहां पर आते हैं, ये पोलन ग्रेन आकर सीधे गिरते हैं पिस्टिल की स्टिग्मा के ऊपर। कहां पर आकर गिरते हैं ये पोलन ग्रेन, स्टिग्मा कर आकर ट्रांसफर हो जाते हैं। स्टिग्मा है दोस्तों, और ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों स्टाइल क्या है, स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। दोस्तों स्टिग्मा के नीचे पाया जाने वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट जो अपन को दिखता है ना,
स्टिग्मा के नीचे पाया जाने वाला जो पिस्टिल का जो नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट है दोस्तों, उसको अपन स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और ओवरी क्या है दोस्तों, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल। दोस्तों जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है पिस्टिल का, जो बल्ज्ड है, फूला हुआ, बल्ब के जैसा दिखने वाला, अपन क्या बोल सकते हैं कि पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला जो बल्ब के जैसा फूला हुआ जो पार्ट है दोस्तों, इस बल्ब के जैसे फूले हुए पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं दोस्तों ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और दोस्तों ओवरी के अंदर एक खाली जगह पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इसको अपन बायोलॉजी की लैंग्वेज में लोक्यूल भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, इस ओवेरियन कैविटी को अपन लोक्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर जो आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है ना, ये येलो येलो जो मैं बना रहा हूं, येलो येलो कैविटी, ये दोस्तों जो येलो येलो कैविटी है दोस्तों, ये ओवरी के अंदर जो खाली जगह है येलो वाली, इसको अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको अपन लोक्यूल बोल रहे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, इसको अपन लोक्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको अपन लोक्यूल कह रहे हैं दोस्तों, लोक्यूल, ठीक है। ये जो येलो येलो वाला जो आपको कैविटी अंदर दिखाई दे रही है दोस्तों, इस येलो कैविटी वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, लोक्यूल कहते हैं या ओवेरियन कैविटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात तो आ गई अपन को समझ में, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। प्लेसेंटा क्या होता है दोस्तों, ये ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है दोस्तों। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। दोस्तों ओवेरियन कैविटी के अंदर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा पाया जाता है दोस्तों। और राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। और दोस्तों प्लेसेंटा से ही किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा से ही आगे जाकर मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको इस डायग्राम के अंदर बता देता हूं। जैसे कि यहां पर आप देखिए, अपन ने क्या देखा अभी तक, अपन ने यहां पर यह देखा कि जो पिस्टिल होता है वो ऐसी स्ट्रक्चर है, ये पिस्टिल है दोस्तों। फिर अपन ने क्या देखा कि पिस्टिल के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको अपन, स्टिग्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको अपन, स्टिग्मा कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर लैंड होते हैं, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर ये वाला अपन ने क्या पढ़ा, स्टाइल है। ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है स्टिग्मा के बीनेथ, मतलब इसके नीचे की तरफ, ये स्टाइल है फ्रेंड्स। क्या है, ये स्टाइल है। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों, ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर जो कैविटी पाई जा रही है दोस्तों, इस कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी कहते हैं दोस्तों। और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर एक टिश्यू टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं दोस्तों। क्या पाया जाता है, अंदर की तरफ प्लेसेंटा पाया जाता है। अंदर की तरफ क्या पाया जाता है दोस्तों, प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा। और दोस्तों जो ये प्लेसेंटा है, आगे जाकर इस प्लेसेंटा से ही ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और इस ओव्यूल के अंदर क्या बन जाती है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वाली बात तो आपको आ गई होगी समझ में, पिस्टिल वाली। अब अपन जरा पढ़ लेते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम, यानी कि दोस्तों हम पढ़ लेते हैं ओव्यूल के बारे में। मेगास्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। और ये आ गई भैया, ये आ गई गाइनोशियम आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नंबर पर देखिए, ए डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस सोविंग पिस्टिल। ठीक है, एक सेकेंड अपन मार्कर से कर लेते हैं इसको। ए डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस सोविंग पिस्टिल। यहां पर दोस्तों ये जो पिस्टिल आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पिस्टिल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये किसका पिस्टिल है दोस्तों, हिबिस्कस फ्लावर का ये पिस्टिल है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जो अदर फ्लावर जो
पार्ट्स है दोस्तों वो क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। बी नंबर पर क्या है दोस्तों, बी नंबर पर आप देख सकते हैं मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर। दोस्तों पेपेवर क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम दोस्तों ये वाला आप देखिए, अफीम का जो प्लांट होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो पॉपी प्लांट है, अफीम का जो प्लांट है दोस्तों उसको पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों ये पेपेवर सोमनीफेरम के फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला क्या है दोस्तों, ये है गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के अंदर बहुत सारे पिस्टिल्स है दोस्तों, तो ये मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल है दोस्तों। और दोस्तों मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल तो ये है, ये मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल तो है दोस्तों, लेकिन ये सारे के सारे पिस्टिल के जो स्टिग्मा है ना, या जो पिस्टिल है फ्यूज है आपस में, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि भैया पेपेवर के अंदर जो पिस्टिल्स होते हैं या जो गाइनोशियम होता है वो मल्टी कार्पिलरी होता है और फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने का मतलब सिनकार्पस होते हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं यहां पर सी वाले एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं ए मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। दोस्तों क्या है दोस्तों, माइकेलिया एक प्लांट होता है दोस्तों, इसका जो गाइनोशियम है दोस्तों वो भी मल्टी कार्पिलरी है। मल्टी कार्पिलरी क्यों है दोस्तों, इसलिए मल्टी कार्पिलरी है क्योंकि इसके गाइनोशियम में बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, पिस्टिल्स पाए जा रहे हैं। एक पिस्टिल्स, ये दो पिस्टिल्स, ये तीन पिस्टिल्स, बहुत सारे पिस्टिल्स है। और सारे के सारे पिस्टिल दोस्तों फ्यूज नहीं है, फ्री है। क्या है, पिस्टिल सारे के सारे फ्री है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो माइकेलिया प्लांट है दोस्तों, क्या है, जो माइकेलिया है दोस्तों, क्या है, जो अपना माइकेलिया जो प्लांट है दोस्तों, माइकेलिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, पिस्टिल या जो अपन बोल सकते हैं जो गाइनोशियम होता है वो मल्टी कार्पिलरी होता है, ठीक है दोस्तों। और एपोकार्पस होता है, मतलब फ्री होते हैं सारे के सारे पिस्टिल गाइनोशियम के, ठीक है दोस्तों। ये सबसे लास्ट वाला जो डायग्राम है ना दोस्तों, ये किसका है, ये है मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम दोस्तों। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। दोस्तों ये ओव्यूल का डायग्राम है, और ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, ओव्यूल के अंदर ही अपन बोल सकते हैं कि अंदर की तरफ एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों ओव्यूल के अंदर, ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं ओव्यूल को ही अपन क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। बताऊंगा अभी आपको विस्तार पूर्वक, अभी तो कहानी की स्टार्टिंग ही हुई है दोस्तों। तो पढ़ते हैं अपन, बढ़ते हैं आगे, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए ओव्यूल के बारे में देखते हैं अपन। इट इज, देखिए ओव्यूल के बारे में, इट अराइज फ्रॉम द, एक सेकेंड थोड़ा इसको अपन पतला ले लेते हैं। इट अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला जो बल्ज पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी में ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल में प्लेसेंटा होता है दोस्तों, क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा से ही दोस्तों किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल इज अटेस्टेड टू द प्लेसेंटा बाय स्टाल्क कॉल्ड फ्यूनिकल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओवेरियन कैविटी के अंदर, ओवेरियन कैविटी के अंदर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा था, और इस प्लेसेंटा से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। और दोस्तों इस प्लेसेंटा से ये ओव्यूल एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर या स्टाल्क से जुड़ा रहता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जिसको अपन फ्यूनिकल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन फ्यूनिकल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर। दोस्तों जिन ओव्यूल, अगर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो आप देखेंगे उससे बनने वाले फ्रूट के अंदर केवल एक ही सीड होगा। जैसे मैंगो है, मैंगो में बताओ एक ही सीड होता है, नहीं होता है, होता है। तो दोस्तों द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, ठीक है दोस्तों। क्या बताया गया है यहां पर कि द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। तो एक ओवरी में एक ओव्यूल किस में मिलता है, वीट के अंदर, चावल, पैडी मतलब क्या होता है दोस्तों, चावल, ठीक है, मैंगो के अंदर। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मैनी जो प्लांट्स है दोस्तों, ठीक है, यानी कि मैनी प्लांट्स, तो यानी कि यहां पर यह बात बताई गई है कि दोस्तों एक
ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर। इसी तरह से दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है? पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स के अंदर। अरे भैया वाटरमेलन को जब काटते हैं तो एक फ्रूट के अंदर, एक वाटरमेलन या एक तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं। एक दोस्तों पपीते के अंदर या पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये वाली बात तो आगे होगी आपको बात समझ में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं द मेन पार्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स आर। ओव्यूल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो दोस्तों क्या बताया गया है यहां पर? हाइलम नामक एक पार्ट मिलता है ओव्यूल के अंदर, और ये क्या है? जंक्शन का कार्य करता है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में क्या करता है? ये जंक्शन का काम करता है। तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर अपन जरा देख लेते हैं कि यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा हाइलम। ठीक है, ये रहा वो हाइलम वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर आप देखिए, ये रहा वो हाइलम वाला पार्ट जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। यहां पर क्या है दोस्तों? ये हाइलम है। ठीक है, ये हाइलम किसके बीच में पाया जा रहा है? ये हाइलम किसके बीच में पाया जा रहा है दोस्तों? ये जो, एक सेकेंड, ये जो हाइलम है ना दोस्तों, ये जंक्शन का काम कर रहा है। और ये किसके बीच में जंक्शन का काम कर रहा है? ये जंक्शन का काम कर रहा है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको फ्यूनिकल, और जो नीचे वाला दिख रहा है दोस्तों ओव्यूल। ठीक है दोस्तों, तो इस ओव्यूल, एक तो दोस्तों यहां पर आप देखिए जो ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, और दोस्तों जो ये नीचे वाला जो ओव्यूल वाला पार्ट है, इसके बीच में जंक्शन का काम कौन करता है? इसके बीच में जंक्शन का काम कौन करता है दोस्तों? हाइलम करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। दोस्तों ओव्यूल के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कवर पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? कवरिंग पाई जाती है। जैसे ओव्यूल के ऊपर दोस्तों सबसे ऊपर जो लेयर पाई जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। ये वाली जो कवरिंग है दोस्तों, ये क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट है। इसके अंदर वाली जो लेयर पाई जा रही है इसको क्या बोल रहे हैं? इनर इंटेग्यूमेंट बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जहां पर एब्सेंट होता है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये वाले पार्ट के अंदर कोई भी आपको इंटेग्यूमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल कहलाता है दोस्तों। और यहीं से होकर पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है दोस्तों। माइक्रोपाइल के बारे में देख लेते हैं अपन। माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। दोस्तों जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, जैसे आप यहां पर देखिए कि यहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, तो दोस्तों यहां पर एक होल सा बन गया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? जिसको अपन कह रहे हैं माइक्रोपाइल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? जिसको अपन माइक्रोपाइल कह रहे हैं। और दोस्तों फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से होकर ही एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है दोस्तों। द इंटेग्यूमेंट इनक्लोजेस ए मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस विच हैव फूड रिजर्व। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है और जो इनर इंटेग्यूमेंट है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये दोस्तों क्या है? ये अपन बोल सकते हैं ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर है। और दोस्तों इसके अंदर टिश्यू का क्या पाया जा रहा है? एक लेयर पाई जा रही है, एक टिश्यू की मास लेयर पाई जा रही है, एक मोटी सी लेयर पाई जा रही है इस प्रकार की। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस बोल रहे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस कह रहे हैं दोस्तों। और न्यूसेलस के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस द्वारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। 4 मेगास्पोर बनते हैं न्यूसेलस के अंदर। लेकिन इसमें से दोस्तों 3 तो क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? 3 डी जनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 डी जनरेट हो जाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही रह जाता है दोस्तों, और वो एक ही मेगा स्पोर आगे डेवलप होकर एक बड़े सारे किसका फॉर्मेशन कर देता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये वाली बात आ गई अपन को समझ में कि न्यू सेलस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दोस्तों यहां पर क्या पढ़ा अपन ने कि एम्ब्रियो सैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट है दोस्तों वो कहां पर पाया जाता है, न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है दोस्तों। कहां पाया जाता है, न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला सेंटेंस, इस वर्ड का यहां पर कोई सेंस नहीं है तो इसको हटा देते हैं अपन कि एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर होता है दोस्तों, न्यूसेलस के अंदर की तरफ पाया जाता है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को एक बार अपन वापस देख लेते हैं, एक बार अपन इसको वापस अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या देखा अपन ने। यहाँ पर अपन ने ये देखा कि हाइलम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है यहाँ पर, हाइलम पाया जा रहा है। हाइलम फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है, वो पार्ट है भैया एम्ब्रियो इस ओव्यूल का जिसके द्वारा ये ओव्यूल ओवेरियन कैविटी में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये एक स्टाल्क है, एक डंडी है जिसके द्वारा ओव्यूल दोस्तों फ्यूनिकल के द्वारा ये ओव्यूल कहां अटैच रहता है, ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों फ्यूनिकल और पूरे के पूरे ओव्यूल के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है दोस्तों जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, जिसको अपन बोल रहे हैं हाइलम। ठीक है दोस्तों, और क्या बताया यहां पर कि ओव्यूल के ऊपर लेयर पाई जाती है जिसको आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट रहती है वहां पर एक होल हो जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, छेद है एक तरह का। और दोस्तों इंटेग्यूमेंट के अंदर टिश्यूज की एक लेयर ही पाई जाती है, एक मोटा टिश्यू पाया जाता है इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और न्यूसेलस के अंदर ही दोस्तों अंदर की तरफ एक चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं दोस्तों। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। जबकि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का मतलब है दोस्तों कि जो जर्मिनेटेड जो पोलन ग्रेन होता है इज नोन बाय, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन बाय फीमेल गैमेटो, germinated pollen grain is known by male gametophyte and embryo sac is known by female gametophyte। दोस्तों ये चेलेजल पॉइंट क्या होता है, अपन क्या कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल का जो बिल्कुल अपोजिट जो एंड होता है ओव्यूल का उसको चेलेजल पोल कहते हैं। तो आई होप दोस्तों यहां तक तो बात आ गई अपन को समझ में, अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी देख ली। अब जरा अपन देख लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये क्या चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब अपन देख लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। दोस्तों यहां पर आप देखो इस डायग्राम के अंदर जरा ध्यान से देखो, यहां पर ओव्यूल के अंदर की तरफ न्यूसेलस कहां पाया जा रहा है, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट, फिर इसके अंदर की तरफ ये वाला क्या पार्ट है दोस्तों, ये वाला, ये जहां पर मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये स्प्रिंग जैसा जहां में बना दिया ये इतना सारा, ये है दोस्तों न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बनता है दोस्तों एम्ब्रियो सैक, और न्यूसेलस के अंदर ही कौन सी प्रोसेस होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए इस डायग्राम के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए वही वाली बात है, न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको माइक्रोपाइलर एंड कह रहे हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों उसको चेलेजल एंड कह रहे हैं। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखना, इस न्यूसेलस के अंदर, इस न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स होती है दोस्तों, इस न्यूसेलस के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, मेगा स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है, या अपन बोल सकते हैं मेगा स्पोर टिश्यू पाया जाता है। और मेगा स्पोर टिश्यू में मेगा स्पोर सेल पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये मेगा स्पोर सेल ही डिवाइड होकर दोस्तों यहां पर आप देखिए ये न्यूसेलस के अंदर बड़ी सारी क्या पाई जा रही है, ये मेगा स्पोर मदर सेल पाई जा रही है दोस्तों। और ये मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होकर क्या बना लेती है, 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट सेल बन गई, ये 2 सेल बन गई, सेकंड नंबर की सेल बन गई। यहां पर आप देखिए यहां पर बनी फर्स्ट सेल,
एक सेकेंड, यहां पर बनी है फर्स्ट सेल, ठीक है, फिर ये बनी सेकंड सेल दोस्तों। तो क्या बन गया ये बन गया मेगा स्पोर डाइड बन गया दोस्तों। फिर ये मेगा स्पोर डाइड भी आगे डिवाइड होकर मेगा स्पोर टेट्राड बना देता है, मतलब न्यू सेलस के अंदर क्या बन जाते हैं, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है भैया, इन 4 में से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। तो दोस्तों मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। It undergoes meiosis result in the production of 4 मेगास्पोर। दोस्तों मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये मेगास्पोर बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एमएमसी है या मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसे बनाती है मेगास्पोर, तो मियोसिस मेथड से सेल डिवीजन करके क्या बन जाते हैं, यहां पर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। वैसे भी मियोसिस से हमेशा 4 सेल का ही फॉर्मेशन होता है, याद रखना आप ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये वाली बात है दोस्तों, ठीक है। अब अपन क्या देख लेते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वापस एक बार देख लो, मैं आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा गाइनोशियम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम कहलाता है। गाइनोशियम पिस्टिल से बने होते हैं। पिस्टिल अगर एक है तो मोनोकार्पिलरी, अगर गाइनोशियम में बहुत सारे पिस्टिल है तो मल्टीकार्पिलरी। अगर पिस्टिल कैसे हैं दोस्तों, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, और दोस्तों अगर क्या है, फ्री है तो एपोकार्पस। सिनकार्पस पिस्टिल किस में पाया जाता है, पेपेवर के अंदर। और दोस्तों एपोकार्पस पिस्टिल किसके अंदर पाया जाता है, मैंने बताया था आपको एपोकार्पस पिस्टिल आपको मिलेगा दोस्तों माइकेलिया प्लांट के अंदर। किस में मिलेगा, माइकेलिया प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर अपन ने पढ़ा पिस्टिल की स्ट्रक्चर कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, सबसे बड़े वाला पार्ट इसका ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओवेरियन कैविटी, जहां पर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होता है, आगे जाकर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ओव्यूल दोस्तों फ्यूनिकल के द्वारा प्लेसेंटा से अटैच रहता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जाता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर ये रही कि ओव्यूल में अंदर की तरफ न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के अंदर दोस्तों क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस द्वारा 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। और इन 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर आप देखिए ये न्यू सेलस है और इस न्यू सेलस के अंदर की तरफ दोस्तों ये 4 मेगा स्पोर बन गए। क्या बन गए, ये 4 मेगा स्पोर बन गए, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, इन 4 मेगा स्पोर में से जो 3 मेगा स्पोर है दोस्तों, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और केवल एक ही मेगा स्पोर रिमेनिंग रह जाएगा। और यही मेगा स्पोर आगे दोस्तों डेवलप होकर, यही मेगा स्पोर आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर देगा न्यू सेलस के अंदर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर गिवन बिलो, कि कैसे हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। सबसे पहले तो क्या हो रहा है दोस्तों, आउट ऑफ द 4 मेगा स्पोर्स ओनली 1 इज फंक्शनल। 4 मेगा स्पोर जो बने हैं ना दोस्तों, जो 4 मेगा स्पोर बने हैं ना ये वाले, इन 4 में से ओनली फॉर एक ही फंक्शनल होता है, बाकी के 4 फंक्शनल नहीं होने के कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। विल द अदर 3 डीजनरेट इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही मेगा स्पोर रिमेनिंग रह जाता है दोस्तों। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte और एम्ब्रियो सेक। ओनली फॉर जो एक मेगास्पोर रह गया ना दोस्तों, यही बड़ा होकर डेवलप होकर क्या बना देगा, आगे जाकर एम्ब्रियो सेक बना देगा, जिसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जहां पर ओनली फॉर एक ही मेगा स्पोर डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। और ज्यादातर एम्ब्रियो
ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनमें ऐसा ही होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleated embryo. Nuclear division result into the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. 3 cell group together at the majority 3 cell group together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell. यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि a filiform apparatus made of cellular thickening of synergids at the micropylar end play an important role is guiding the pollen tube into the synergid. At the chelazal end, 3 cells are present called antipodals. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा यहां पर आप देखिए, मैं आपको स्पीड में रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गायनोशियम कह रहे हैं। गायनोशियम पिस्टिल से बना होता है। पिस्टिल का सबसे नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है जिसको अपन ओवरी कह रहे हैं। ओवरी में ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से ही आगे जाकर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू की लेयर होती है अंदर की तरफ जिसको न्यूसेलस कहते हैं दोस्तों। न्यूसेलस के अंदर ही क्या होती है दोस्तों, मेगास्पोर मदर सेल्स होती है दोस्तों। ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है जिसको मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं दोस्तों। ये मेगास्पोर टेट्राड में से ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है दोस्तों, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या हो रहा है जरा आप देखिए कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना दोस्तों, इसका जो न्यूक्लियस है दोस्तों वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देगा। पहला ये रहा, सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। फिर दोस्तों ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये वापस डिवाइड होकर दोस्तों 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देंगे दोस्तों, यानी कि 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। लास्ट में दोस्तों 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, और इन 8 में से 4 न्यूक्लियस ऊपर वाले पोल की तरफ चल जाएंगे और बाकी के 4 न्यूक्लियस नीचे वाले पोल की तरफ चल जाएंगे। देखो सब कुछ किस में हो रहा है, मेगास्पोर में हो रहा है। मेगास्पोर साइज में बड़ा होता जा रहा है। ये देखो मेगास्पोर साइज में कैसे बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर है ना दोस्तों, इस मेगास्पोर में जो 8 न्यूक्लियस बने हैं दोस्तों, इसमें से 3 न्यूक्लियस तो दोस्तों एक पोल की तरफ चल जाएंगे और जाकर बना देंगे एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल्स कहते हैं दोस्तों। 2 जो न्यूक्लियस है दोस्तों ये सेंटर में आ जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, जिसको बोलेंगे अपन पोलर न्यूक्लियाई दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक बड़ी सी सेल पाई जाती है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, जो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन मैंने तो फिर भी बना दी देखो डॉटेड लाइन से। ठीक है दोस्तों, बाकी के जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 3 न्यूक्लियस है दोस्तों ये ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, ऊपर की तरफ आ गए, ये रहा 1, ये रहा, ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ आ गए 1, ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गया दोस्तों, और ये 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको तो आप अभी हटाइए, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इनमें से 3 न्यूक्लियस है ना, इनके चारों तरफ धीरे धीरे क्या बन जाएगी दोस्तों, सेल्स बन जाएगी। इन एंटीपोडल न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे धीरे सेल बनने से यहां पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल बन गई। इन सेल को बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है दोस्तों,
बीच वाले जो पोलर न्यूक्लियाई है दोस्तों, इनके ऊपर अपन कह सकते हैं कि एक ही सेल वॉल बन जाएगी दोस्तों। तो यहां पर इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए दोस्तों। बाकी के क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियस आए थे दोस्तों, उसमें से एक न्यूक्लियस से तो बन जाएगी एक सेल दोस्तों, एक सेल बन जाएगी, ये एक सेल बन गई। और दोस्तों बाकी की 2 जो न्यूक्लियस है दोस्तों, उसके चारों तरफ भी सेल वॉल बनने से 2 सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 2 सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है ये एक सेल और सिनर्जिड्स साथ में रहकर क्या बना देते हैं? ये साथ में रहकर बनाते हैं एग एपरेटस। क्या बना देते हैं? एग एपरेटस का फॉर्मेशन कर देते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, इस सिनर्जिड्स के ऊपर ही स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं स्पेशल टाइप की क्या पाई जाती है? एक टिश्यू पाया जाता है, एक एपरेटस पाया जाता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस और सिनर्जिड्स क्या हेल्प करती है दोस्तों? पोलन ट्यूब को, जो पोलन ट्यूब आएगी दोस्तों, उसको अंदर आने में क्या करती है? ये एंटर करने में ये हेल्प करती है दोस्तों। तो दोस्तों यही था दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पर आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियो सैक है दोस्तों। और ये एम्ब्रियो सैक कहां पर पाया जा रहा है? ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस से 4 मेगा स्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए, ओनली फॉर 1 मेगा स्पोर ने ही डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाया। मतलब मेगा स्पोर बड़ा हो गया और मेगा स्पोर के 1 न्यूक्लियस से ही डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। 1 न्यूक्लियस से डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बन गए, जिनमें से क्या हुआ दोस्तों? जिनमें से आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के ऊपर एक सेल बन गई, दूसरे पे 2 सेल बन गई, तीसरे पे तीसरी सेल बन गई। तो यहां पर बन गई एंटीपोडल में 3 सेल। फिर दोस्तों एक न्यूक्लियस पे सेल वॉल बनने से एक सेल का फॉर्मेशन हो गया, दूसरे न्यूक्लियस पर भी सेल बन गई, तीसरे पे भी सेल बन गई। तो यहां पर आपको 6 सेल आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाली सेल एंटीपोडल सेल कहलाती है, नीचे वाली सेल को एक सेल कहते हैं, और यहां पर 2 सिनर्जिड सेल होती है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एग एपरेटस बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं? एग एपरेटस बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो बाकी के जो 2 न्यूक्लियस है, अभी तक तो 6 न्यूक्लियस का हिसाब हुआ है, बाकी के 2 न्यूक्लियस है वो सेंटर में आकर अरेंज हो जाते हैं। ये जो 2 न्यूक्लियस है ना दोस्तों, ये सेंटर में आकर अरेंज हो जाते हैं और इनको बोलते हैं अपन पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई अपन इसको कहते हैं। और ये पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर अपन कह सकते हैं एक ही सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसको अपन सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर एम्ब्रियो सैक कितना है दोस्तों? 7 सेल है। यहां पे सेल तो कितनी है? 7 सेल है। 7 सेल है या नहीं है? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और ये 7। तो दोस्तों 7 सेल है, जबकि 8 क्या है? न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नए हो तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे अपन पॉलिनेशन के बारे में। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण।